अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नज़र आती थी, बोलता तो ज़बान में लकनत, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम। एक बाग के झाड़ झनकार से खजूरें चुनने में मसरूफ़ था। ये खजूरें नरम न थीं और जायके में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा। झोली में आई खजूरें इस बाग का आखिरी फल था। शहर में उन्हें फ़रोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें, मगर कोई इन खजूरों का तलबगार न था। इसी असना में एक आवाज़ आई, ए हबशी, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के आबगीने पर एक ठेस लगी और आँखों से आंसू रवा हो गए। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो, जो कि एक हबशी ग़ुलाम थे, खजूरें झोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहाँ से उसका गुज़र हो जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मिस्कीनों को इज़्ज़त बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहानों के सरदार हैं। आपने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने झोली खोलकर सब माजरा कह सुनाया। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार की जानिब रुख अनवर मोड़ा और आवाज़ लगाई, लोगों, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज़ के लिए शिफा है, ये फालिज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है, और लोगों, ये खजूरों की सरदार है। फिर ये कहकर बस नहीं किया, बल्कि फरमाया, जो इसे खा ले उसे जादू से अमान है। मंज़र बदल गया। वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो, जिसके पास चंद लम्हे पहले तक झाड़ झनकार था और परेशान बैठा था, अब रहमतुल आलमीन नबी आखिरुल ज़मान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। फिर तारीख़ बताती है, रावी लिखते हैं कि लोग बिलाल की मन्नतें करते और पीछे भागते कि हमें और अजवा खजूर दो, और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानिंद आगे आगे भागते। तारीख़ गवाह है कि वो जिसे कभी दुनिया झाड़ झनकार समझ रही थी, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की झोली में आकर और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका का सदका आज भी खजूरों की सरदार है। अल्लाह हाफ़िज़।